एक नगर में एक स्त्री रहती थी, धर्मवती। नाम के अनुरूप ही उसका जीवन था, सादा, शांत और पूर्णतया ईश्वर को समर्पित। वो हर दिन सूर्योदय से पहले उठती, भगवान विष्णु का नाम लेती, तुलसी को जल देती और सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करती। परंतु उसका एकमात्र पुत्र, जिसका नाम सुमति था, उसकी जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन गया। सुमति एक उद्दंड, अहंकारी और अधर्मी युवक था। वो जुआ खेलता, शराब पीता और माँ को अपशब्द कहता। धर्मवती के आंसू उसके लिए केवल मजाक थे। पड़ोसी ताना मारते, तेरी भक्ति क्या काम आई, तेरा ही बेटा तुझे दुख दे रहा है। पर धर्मवती शांत रहती और हर रात भगवान विष्णु से कहती, हे नारायण, तुम ही मेरे पुत्र के भीतर बैठो, उसे सुधारो, चाहे जैसे भी। एक दिन अचानक सुमति की मृत्यु हो गई। कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं आया, कोई पवित्र संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि कोई उसे पुण्यात्मा मानने को तैयार ही नहीं था। लोग बोले, अधर्मी को यही फल मिलता है। पर धर्मवती रोई नहीं। वो चुपचाप मंदिर गई और भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर उपवास शुरू कर दिया। 7 दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, ना जल पिया, ना किसी से बात की। बस एक ही मंत्र जपती रही, ओम नमो नारायणाय। उसके आंसू तुलसी के पत्तों पर गिरते रहे और उन आंसुओं ने वैकुंठ तक की सीमाएं हिला दी। 7वें दिन गरुड़ की आहट आई। अचानक मंदिर प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माँ, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जा सकते। तू मेरी सच्ची भक्त है और एक सच्चे भक्त का दुख मैं सहन नहीं कर सकता। वो बोले, आज मैं तेरे पुत्र को मुक्त करता हूं और उसे वैकुंठ लोक का प्रवेश देता हूं, तेरी भक्ति के कारण। धर्मवती के सामने एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से निकली सुमति की आत्मा। अब वो क्रोधित नहीं, शांत और विनम्र था। वो माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, तू ही मेरी मुक्ति है और तेरा ईश्वर ही मेरा उद्धार है। भगवान मंत्रों से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। एक माँ की पुकार ब्रह्मांड की हर दीवार को तोड़ सकती है और सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें और ऐसी ही सच्ची पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु।